हाय गाइस, वेलकम टू बिहार बोर्ड कॉमर्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ईपीएस चैप्टर 16 फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट डज नॉट इंक्लूड। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या नहीं होता है? तो ऑप्शन सी ऑडिटर। क्वेश्चन सेकंड, टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड। टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है? तो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन थर्ड, मैनेजमेंट इज। तो मैनेजमेंट है तो ऑप्शन सी साइंस एंड आर्ट बोथ। क्वेश्चन फोर, इन द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइड। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैनेजमेंट अप्लाइड होता है तो ऑप्शन बी सेलर बीवेयर। क्वेश्चन फाइव, द फॉरमोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट इन ए कंट्री इज ऑफ। तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कौन सी चीज सबसे जरूरी है? तो ऑप्शन सी इफिशियंट मैनेजमेंट। क्वेश्चन सिक्स, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ। तो मैनेजमेंट एक कला है तो ऑप्शन सी बोथ डूइंग हिमसेल्फ वर्क एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स। मतलब खुद से काम करने की और दूसरों से काम लेने की। क्वेश्चन सेवन, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज। तो मैनेजमेंट का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑप्शन ए टुवर्ड्स ऑल, सभी की ओर। क्वेश्चन एट, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन दिस स्टेटमेंट इज। तो मैनेजमेंट एक पेशा है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ऑप्शन बी अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। क्वेश्चन नाइन, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स दिस स्टेटमेंट इज। मैनेजमेंट मानव को विकास करता है लेकिन एक डायरेक्शन में नहीं, अलग अलग डायरेक्शन में। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लॉरेंस ए एप्ली। क्वेश्चन 10, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट का नेचर क्या है? तो ऑप्शन सी एज इनबॉर्न एबिलिटी एंड एज एक्वायर्ड एबिलिटी बोथ। अब हम लोग शॉर्ट आंसर देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, गिव टू डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के दो परिभाषा दें। तो फर्स्ट है, management can be defined as the process of getting the work done that is required for achieving the goals of an organization in efficient and effective manner। मैनेजमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है किसी काम को करने की जिससे ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायर्ड गोल अचीव हो सके इफेक्टिव और इफिशिएंट मैनर में। और सेकंड है, ओलिवर सेल्डन ने मैनेजमेंट का डेफिनेशन दिया था, मैनेजमेंट इज द ब्रेन ऑर्गन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स लाइफलाइन। तो इन्होंने जो परिभाषा दिया था ये बोले थे कि मैनेजमेंट एक ब्रेन ऑर्गन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का और उसका ये लाइफलाइन है। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट आर द वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्टेट इन ब्रीफ। मैनेजमेंट के कितने वेरियस लेवल हैं और इन्हें ब्रीफ में समझाएं। तो आंसर है, द टर्म लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन डिफरेंट मैनेजरियल पोजीशन। मैनेजमेंट को हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक लाइन ऑफ डिमार्केशन है डिफरेंट डिफरेंट मैनेजरियल पोजीशन का। तो फर्स्ट है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। सेकंड, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक लिंक की तरह काम करता है टॉप और लोअर लेवल के मैनेजमेंट में। थर्ड, लोअर लेवल और सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। मैनेजर एट्स लोअर लेवल डायरेक्टली ओवरसीज द एफर्ट ऑफ वर्कर। लोअर लेवल पे मैनेजमेंट होते हैं, वो वर्कर के काम को डायरेक्टली देखते रहते हैं। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाई इज मैनेजमेंट रिगार्डेड एज साइंस। तो मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोलते हैं? तो ए सिस्टमेटिक नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल इज नोन एज साइंस। तो साइंस हम किसको बोलते हैं कि ये एक सिस्टमेटिक नॉलेज हो जो कुछ प्रिंसिपल पर बेस्ड हो, उसी को हम साइंस बोलते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट बेस्ड ऑन रेशनल प्रिंसिपल ऑफ वाइज एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस मैनेजमेंट है वो वाइज एडमिनिस्ट्रेशन के रेशनल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सेवरल स्कॉलर विद द स्ट्रेंथ ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज हैव बीन एबल टू इवॉल्व वेरियस गुड प्रिंसिपल विद रिगार्ड टू बिजनेस मैनेजमेंट which are quite adequate to categorize management as a science। तो बहुत सारे स्कॉलर मैनेजमेंट को अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस से प्रिंसिपल दिए हैं जिस प्रिंसिपल पे मैनेजमेंट बेस्ड है, जिसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? After determining the objective as planned, the second phase is to fight with the problem execution which is not encountered by organization through its management। अगर हम किसी भी प्लान के ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करने के बाद जो उसमें प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में जो उस
में प्रॉब्लम आती है उसको एनकाउंटर करने के बाद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का शुरुआत होता है मैनेजमेंट से। हियर द ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द मीडियम और इंस्ट्रूमेंट बाय विच ऑब्जेक्टिव इज टू बी अकम्प्लिश्ड एज डिटरमाइंड थ्रू प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशन को हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन का मीडियम डिफाइन होता है और उसका इंस्ट्रूमेंट डिफाइन होता है कि वो किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन 5, डिफाइन मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग एम्प्लॉयज टू वर्क फॉर अचीविंग द डिजायर ऑब्जेक्टिव। मोटिवेशन एक प्रोसेस है जो एम्प्लॉयज को इंस्पायर करता है अपने काम के प्रति। अकॉर्डिंग टू W.G. स्कॉट, मोटिवेशन मीन्स ए प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर गोल्स। W.G. स्कॉट, मोटिवेशन एक प्रोसेस है जो लोगों को स्टिमुलेट करता है एक्शन लेने में अपने डिजायर्ड गोल के प्रति। क्वेश्चन 6, इज मैनेजमेंट एन आर्ट और साइंस? क्या मैनेजमेंट आर्ट और साइंस है? तो आंसर, मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है। मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ science provide necessary guidance to manager because of its practical utility and application in the form of principle, and management in the context of art help and management to face various situation by adopting the best possible way to do any work. Hence it is logical call management as science and art. तो मैनेजमेंट को हम साइंस इसलिए बोल सकते हैं कि ये नेसेसरी गाइडेंस प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को और उस गाइडेंस और का प्रैक्टिकल यूटिलिटी और एप्लीकेशन बताता है कि ये काम ऐसे होगा। लेकिन मैनेजमेंट आर्ट भी है, ये बताता है कि कोई भी सिचुएशन को कैसे फेस किया जाए बेस्ट पॉसिबल वे अपनाकर। तो इसीलिए हम मैनेजमेंट को साइंस और आर्ट्स दोनों बोल सकते हैं। क्वेश्चन 7, इज मैनेजमेंट ए प्रोफेशन? क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? तो आंसर, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट प्रोफेशन है। अकॉर्डिंग टू सम कंटेम्पररी स्कॉलर, मैनेजमेंट इज अ सॉर्ट ऑफ प्रोफेशन विच इज ग्रेजुअली टेंडिंग टू बी ए प्रोफेशन। तो कुछ स्कॉलर के द्वारा कहा गया है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन का छोटा भाग है लेकिन वो धीरे धीरे प्रोफेशन की ओर बढ़ रहा है। According to whom, in the developed and the most advanced nation like America, Japan, England and Germany and other industrial country, management has developed into an absolute proportion. उनके द्वारा बताया गया है कि एडवांस नेशन लाइक जैसे कोई डेवलप्ड कंट्री है जैसे अमेरिका, जापान, इंग्लैंड एंड जर्मनी, और कोई इंडस्ट्रियलाइज कंट्री जिस कंट्री में ज्यादा इंडस्ट्रीज हो, उनमें मैनेजमेंट एक प्रोफेशन की तरह एब्सोल्यूट डेवलप्ड हो गया है। क्वेश्चन 8, मैनेजमेंट इनहांस द इफिशियंसी हाउ? मैनेजमेंट इफिशियंसी बढ़ाता है कैसे? मैनेजमेंट हेल्प इन इंक्रीजिंग इफिशियंसी थ्रू बेस्ट पॉसिबल प्लानिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्रू कोऑर्डिनेशन बाय अपॉइंटिंग सुटेबल स्टाफ एंड इंश्योरिंग कॉस्ट रिडक्शन थ्रू कंट्रोल। ये ऐसे बढ़ाता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लानिंग होता है उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करवाता है थ्रू कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन से छोटे बड़े हर एम्प्लॉय के कोऑर्डिनेशन से मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग को एग्जीक्यूट करवाता है और उन प्लानिंग को एग्जीक्यूट करवाने के लिए उन काम को करने के लिए सुटेबल स्टाफ को भी हायर करता है। इसीलिए मैनेजमेंट इफिशियंसी बढ़ा देता है। अब हम लोग लॉन्ग आंसर देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, डिस्कस द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फंक्शन को बताना है। तो आंसर है फर्स्ट में प्लानिंग। द फर्स्ट टास्क इज टू डिटरमाइन एज व्हाट टू डू, व्हाई टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू एंड बाय whom it is done. Taking all these points in consideration, the management has to plan a program by determining the objective and planning. तो मैनेजमेंट का पहला फंक्शन प्लानिंग है। प्लानिंग में हम ये डिटरमाइन करते हैं कि क्या करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है, कैसे होगा और ये काम किसके द्वारा किया जाएगा। Beside it, a course of action is also called for encountering the adverse condition. और एक कोर्स ऑफ एक्शन भी लिया जाता है कि अगर कोई एडवर्स कंडीशन आए तो उसे कैसे फाइट किया जाएगा। Without any definite and concentrate planning to start a venture means to invite a certain and failure. अगर कोई भी डिफिनेट और कॉन्सेंट्रेट प्लानिंग के बिना ही हम कोई वेंचर स्टार्ट करते हैं तो हमें अनिश्चितताओं और फेलियर को देखना पड़ेगा। सेकेंड, ऑर्गेनाइजिंग। After determining the objective as planned, the second phase is to fight with the problem of execution which is got encountered by organization through management. Planning ऑब्जेक्टिव को प्लान करने के बाद और उसके एग्जीक्यूशन जब उसका स्टार्ट हो जाता है तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हियर द ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स द मीडियम ऑफ इंस्ट्रूमेंट बाय ऑब्जेक्टिव आर टू बी अकॉम्प्लिश्ड एज डिटरमाइंड थ्रू प्लानिंग। और
इसमें हमें ऑर्गेनाइजिंग का मदद लेना पड़ता है, हर एम्प्लॉय को और हर काम को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है मैनेजमेंट में इंटरप्राइज के लिए। थर्ड, स्टाफिंग। अंडर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन दिस एरिया जनरली द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इनकॉर्पोरेटेड। इस मैनेजमेंट के फंक्शन में ये काम होते हैं। तो फर्स्ट, अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज, गिविंग देम ट्रेनिंग, प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफर, रिटायरमेंट एंड रीजनेबल रिम्यूनरेशन एक्सेट्रा। इसमें एम्प्लॉय को हायर किया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रमोट किया जाता है, डिमोशन किया जाता है, उनका ट्रांसफर किया जाता है, उनको रिटायर किया जाता है और एक रीजनेबल रिम्यूनरेशन दिया जाता है। सेकंड, टू इंश्योर ए प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम एमंग द वर्कर, और वर्कर के बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम को स्थापित किया जाता है। टू सीक एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट डिसीजन, और एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन भी लिया जाता है मैनेजमेंट डिसीजन में। फोर्थ, टू मोटिवेट देम इन टू कम आउट विथ देयर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस, और उन्हें मोटिवेट किया जाता है कि वो जो परफॉर्म कर रहे हैं उनसे ज्यादा परफॉर्म करें। Point 4, directing. The fourth more task of management is directing and conducting various activities. जो पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का वो है डायरेक्टिंग। मैनेजमेंट बेसिकली इज डूइंग एंड गेटिंग थिंग्स डन अलोंग विथ अदर सच एज आर्ट। मैनेजमेंट हम बोल सकते हैं कि किसी काम को करना या दूसरे से काम करवाना, इसी को हम मैनेजमेंट बोल सकते हैं और आर्ट बोल सकते हैं। For getting things done through others, it imperative to give them direction for carrying out certain action for fulfillment of objective. अगर हमें किसी से काम लेना हो तो उन्हें डायरेक्ट करना भी पड़ेगा कि इस डायरेक्शन में आपको काम करना है अगर अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करवाना है तो। हियर द डायरेक्टिंग रिफर्स टू मेकिंग अदर अंडरस्टैंड व्हाट हैव दे टू डू। यहाँ डायरेक्टिंग हम बोल सकते हैं कि किसी दूसरे को समझाना कि उन्हें क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, एंड दिस इज ऑल्सो बी सीन whether they performing their duties as per norms or not। और हमें ये भी देखना पड़ता है कि वो अपना काम नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि नहीं, रूल्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि नहीं। पॉइंट 5, कंट्रोलिंग। A layman takes management for controlling and vice versa. To him, a man who supervises tasks which is already done and tries to seize its accuracy and precision, and whether or not it's satisfactorily done. Being a member of management, he enforces the decision. According to him, it is controlling as well as management. This kind of understanding is merely a truth like, since controlling is a part of management. लेमैन के द्वारा अगर हम किसी भी काम को डायरेक्ट कर दिए और उसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो काम कम समय में होगा और इफिशिएंट मैनर में नहीं होगा। इसीलिए कंट्रोलिंग और इन्फोर्सिस डिसीजन बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर क्या है। तो फर्स्ट, बेसिस ऑफ डिफरेंस देखते हैं। फैक्टर एक्सर्टिंग इन्फ्लुएंस, कौन सा फैक्टर इन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर दैट इज कलेक्टिव पॉलिटिकल एंड पावर ऑफ कॉमन मासेस टू इन्फ्लुएंस द बिजनेस। एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कलेक्टिव पॉलिटिकल एंड पावर ऑफ कॉमन मासेस, मतलब पॉलिटिक्स और पावर ऑफ कॉमन मासेस, यानी किसी भी इसका मतलब कि व्यक्तियों का समूह अगर एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव डाल रहा है तो उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकता है। सेकंड, मैनेजमेंट गेट मोर अफेक्टेड बाय द पावर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, लेकिन मैनेजमेंट को ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। सेकंड, लेइंग डाउन ऑफ पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव। पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव से हम देखते हैं, द मेजर फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज टू डिटरमाइन द पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का मेजर फंक्शन है वो पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना। मैनेजमेंट, द टास्क हियर इज टू एग्जीक्यूट पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव लेड डाउन बाय एडमिनिस्ट्रेशन, और मैनेजमेंट का काम है कि जो ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिया गया है उन्हें एग्जीक्यूट करवाना। थर्ड, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। एडमिनिस्ट्रेशन इज अ मास्टर ऑफ बिजनेस एंड प्रोवाइडिंग इट्स फाइनेंशियल असिस्टेंस अर्न प्रॉफिट इन इट्स रिटर्न। एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो वो बिजनेस का मास्टर होता है और वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है प्रॉफिट अर्न करने में। मैनेजमेंट इज इन सर्विस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्ट्स अपॉन अकॉर्डिंगली एंड गेट प्रॉफिट अ पार्ट ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय इट। लेकिन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को सर्विस प्रोवाइड करता है और वो सर्विस उनके अनुसार, एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार प्रोवाइड करता है और उस सर्विस प्रोवाइड करने का वो प्रॉफिट लेते हैं। फोर्थ, मैनेजमेंट लेवल। इट्स रिफर टू टाइटल ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन को हम मैनेजमेंट का टॉप लेवल बोल सकते हैं। हियर द मैनेजमेंट रिफर टू द मिडिल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन मैनेजमेंट में हम मैनेजमेंट को मिडिल लेवल और लोअर लेवल बोल सकते हैं। पॉइंट 5, डिटर्मिनेशन वर्सेस एग्जीक्यूटिव फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन इज डिटर्मिनेटिव। जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होता है वो डिटर्मिनेटिव होता है और मैनेजमेंट फंक्शन एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है। पॉइंट 6, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
एडमिनिस्ट्रेशन डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है। मैनेजमेंट इस्टेब्लिशेस द स्ट्रक्चर डिटरमाइंड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, और मैनेजमेंट उस स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करता है जो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट और स्टेट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है। तो फॉलोइंग आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ये कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो फर्स्ट, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस दैट इंक्लूड वेरियस एक्टिविटीज विच लीड टू अटेनमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे एक्टिविटी इंक्लूड रहते हैं और प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, इट इज ए टीम वर्क और मैनेजमेंट ऑलवेज सपोर्ट ज्वाइंट इंडीवर। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है और एक टीम वर्क भी है जो ऑलवेज सपोर्ट करता है एक ज्वाइंट इंडीवर को। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट ऑपरेट द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज एंड अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इज पॉसिबल बाय कलेक्टेड एफर्ट्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल रेदर देन बाय इंडिविजुअल एफर्ट। तो मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक्टिविटी करते रहते हैं एंटरप्राइज में, और हर कोई अपना इंडिविजुअल एफर्ट लगाता रहता है। पॉइंट थर्ड, रिलेटेड विथ ह्यूमन इफर्ट। मैनेजमेंट ह्यूमन इफर्ट से भी रिलेटेड है। मैनेजमेंट इज इन टू ह्यूमन एक्टिविटी, इट गिव्स impetus to human planning, organizing, commanding, coordinating and controlling the important resource of enterprise। मैनेजमेंट एक ह्यूमन एक्टिविटी का पार्ट है जो ह्यूमन प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है और कमांडिंग और कोऑर्डिनेट करता है किसी भी काम को। फोर्थ, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। इन मैनेजमेंट देयर इज ए कांस्टेंट endeavor of commission and omission of activities, they are as known as a perpetual और continuous phenomenon। मैनेजमेंट में लगातार किसी भी ऑब्जेक्टिव का कमीशन होता है या ओमिशन होता है और ये कंटिन्यूअस फेनोमेनन होता है। पॉइंट 5, मैनेजमेंट इज अ हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। मैनेजमेंट एक अथॉरिटी का हायरार्की है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर सेवरल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का सेवरल लेवल होता है। एवरी लेवल रिसीव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम हायर अप टायर, दस अकाउंटेबल टू इट। हर मैनेजमेंट, हर लेवल अथॉरिटी रिसीव करता है अपने ऊपर वाले से कोई भी काम को करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल 17 चैप्टर के साथ। तब तक अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हो तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर उसे ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।